water pollution. Before we discuss with water pollution, मैंने आपको बताया कि क्या होता है वाटर पोल्यूशन में, डिटीरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करना बाय एडिशन ऑफ सर्टेन पॉल्यूटेंट्स। मैंने कहा था कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, ई कोलाई वगैरह जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, दे डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो इनसे पहले मैं दो वर्ड्स और ये प्रोसेसेस हैं, बायो मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, इनको डिस्कस करना चाहेंगे कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है एंड यूट्रोफिकेशन क्या है। फर्स्ट विल टेक बायो मैग्निफिकेशन। किसी भी इकोसिस्टम में हैज फूड चेन्स, फूड चेन्स होती हैं विद डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। जो इकोसिस्टम हैं दे हैज फूड चेन्स, इकोसिस्टम में फूड चेन्स हैं विद डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब क्या होता है, देयर आर सर्टेन पॉल्यूटेंट्स, इनको हम टू कैटेगरीज में यहाँ पर वाटर के लिए यूज कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो what do you mean by biodegradable pollutants? These pollutants are less harmful. ये कम harmful हैं because they can be easily degraded by the microbes. Biodegradable, which are decomposed by microorganisms. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो इन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं एंड मेक देम लेस हार्मफुल पानी के अंदर। क्योंकि हम पहचान कैसे करेंगे कि पॉल्यूशन पानी में है या नहीं है, वो उसके लिए BOD मेजर हमने बताया था पहले आपको, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम डिस्कस भी करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैंने स्टार्ट किया है टाइम लिमिट के अनुसार बायो मैग्निफिकेशन को, कि टू टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स अगर वो पॉल्यूटेंट्स ऐड हो गए हैं तो ये उनको डिकम्पोज करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉट easily decomposed by microbes, इनको माइक्रोब्स easily डिकम्पोज या ब्रेक ऑफ नहीं कर सकते, तो दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड कॉज मोर हैजर्ड टू द ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा हैजर्ड कॉज करते हैं। कैसे कॉज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यही आपको क्लियर करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मीन्स
इंक्रीज इन अमाउंट। अब क्या होता है कि एक फूड चेन है, मान लीजिए उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उसमें टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, लाइक दिस, कुछ भी हैं ये। तो व्हाट हैपन्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। क्या है बायोमैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन अमाउंट, किसकी? अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जो हमारे पॉन्ड एक्वेटिक यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन्स हैं, इन एक्वेटिक फूड चेन्स में एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फेस करते हैं हम, कि वहां पर फिनोमिनन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इज इन कॉमन। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल का नंबर इंक्रीज कर रहा है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बढ़ने के साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तो जो लास्ट का ट्रॉफिक लेवल है उसमें इतने नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं दैट दे अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म या एनिमल, उनकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्या कह रहा हूं? दिस फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants at successive trophic levels in a food chain is called biomagnification। इसको क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। डिफाइन कैसे कर रहे हैं आप? बायोमैग्निफिकेशन इज अ फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज in amount of non-biodegradable pollutants along successive trophic levels in a food chain। फूड चेन के साथ जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल का नंबर इंक्रीज होगा उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं अब वो डिकम्पोज तो हो नहीं रहे हैं, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज तो नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस, दे accumulate or they get accumulated in the connective tissues of the animals। अगर ये एनिमल्स हैं तो उनके कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठे हो जाएंगे। मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के कनेक्टिव टिश्यूज में वो बढ़ रहे हैं तो उनको यूज कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनमें उनके कनेक्टिव टिश्यूज में या उनके टिश्यूज में अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा हो जाएगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जब कोई टर्शियरी कंज्यूमर यूज कर रहा है तो उसमें इन पॉल्यूटेंट्स की और कंसंट्रेशन मैग्नीफाई हो जाएगी, यानी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रही है। दिस फिनोमिनन ऑफ मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स along successive trophic levels of a food chain is called, क्या कहते हैं इसको? बायोमैग्निफिकेशन। अब वो बायोमैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल आपको साइट कर रहा है, आप अपने रेफर करें बुक को। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT, फॉर एग्जांपल बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT। अब व्हाई DDT इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं DDT को? DDT इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड। DDT को क्यों यूज कर रहे हैं? DDT इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू किल मॉस्किटोज।
मॉस्किटोज को किल करने के लिए डीडीटी का यूज किया जाता है इन वाटर। अब वाटर में क्या है, प्लैंक्टन्स भी होंगे। वाटर, सबसे पहले वाटर में हमने इसको स्प्रे किया है, पानी में, तालाब में स्प्रे किया है जहां पर हमें मॉस्किटोज थे, तो वहां पर इस डीडीटी की कंसंट्रेशन जो है इट इज 0.3 ppm, बल्कि 0.003 ppm। इट इज अबाउट 0.003 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी उनमें इकट्ठी हो रही है। अब कौन इसको यूज कर रहा है, किसमें ये कम्युलेट हो रही है, इन फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पानी है, पानी में प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, उसी में मॉस्किटोज हैं। तो हम जैसे ही डीडीटी का स्प्रे कर रहे हैं टू किल द मॉस्किटोज, ये डीडीटी प्लैंक्टन्स के पास एक्युमुलेट कर रही है इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.003 पार्ट्स मिलियन। अब इन प्लैंक्टन्स को कौन यूज कर रहे हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर, ज़ूप्लैंक्टन्स। और हमने क्या कहा है, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको ब्रेक ऑफ तो, डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया जा सकता, तो ये फाइटोप्लैंक्टन से ज़ूप्लैंक्टन्स में एक्युमुलेट कर रही है इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 0.04 ppm। देखिए मैग्नीफाई हो गई है, यहाँ पर 0.003 पार्ट्स पर मिलियन में थी और यहाँ पर 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। अब ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, small fish, it consumes zooplankton में कंसंट्रेशन थी 0.04 ppm, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या घट रही है, 0.003 से गई है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, और फिश में ये इकट्ठी हो रही है 0.5 ppm। देखिए कंसंट्रेशन फिर इंक्रीज की है। और स्मॉल फिश को कौन ले रहा है, बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स। तो एक्वेटिक बर्ड्स में इसकी जो कंसंट्रेशन है, या इससे पहले अगर कोई लार्ज फिश है उसको देख लीजिए, नहीं तो बर्ड्स में दिस कंसंट्रेशन गोज अप टू 25 ppm। कितने गुना मैग्नीफाई हो गई है, 25। और हो सकता है पॉसिबल कि इसमें कोई और ट्रॉफिक लेवल हो, स्मॉल फिश को कोई लार्ज फिश यूज कर रही हो। अदरवाइज मैंने कहा है सिंपली, मैंने 4 ट्रॉफिक लेवल की एक फूड चेन आपको बताई है। डीडीटी को स्प्रे किया गया है एज अ पेस्टिसाइड टू किल मॉस्किटोज। अब हुआ क्या है, जो प्लैंक्टन्स हैं दे हैव accumulated 0.003 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ दिस डीडीटी। बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल इट accumulates in ज़ूप्लैंक्टन्स, किस रेट पर, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। ज़ूप्लैंक्टन्स को कंज्यूम किया है स्मॉल फिश ने 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, और इनको कंज्यूम कर रहे हैं आगे बर्ड्स, जिनमें जब वर्कआउट किया गया तो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी वाज मल्टीफोल्ड 25 ppm। तो दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अलोंग सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या देखने को मिला, ये जो डीडीटी थी इट इंटरफियर्ड विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन दीज बर्ड्स। इन बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया। कैल्शियम से क्या बनते थे, शेल्स ऑफ द एग। तो एग्स के ऊपर शेल प्रॉपरली नहीं बन पाए, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एग ही नहीं बन पाए। तो एग ना बनने से क्या होगा, रिप्रोडक्शन फेलियर, एंड पॉपुलेशन ऑफ दीज बर्ड्स ड्रास्टिकली फॉल। तो दिस इज इल इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन।